सर, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल को इस बार लोकसभा चुनाव में कहा देखते हैं, क्योंकि पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 100% वोट उनका आया। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार यदि 2 बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 6% वोट अगर नहीं मिलते हैं तो पार्टी सिंबल छूट सकता है। इस बार आप कैसे देखते हैं? और साथ में जेजेपी का भी अगर हम जिक्र कर लें, क्योंकि जेजेपी का भी कितना परसेंटेज वोट आप देखते हैं इस बार? देखिए, पहली बात तो कि उन पार्टियों का रिव्यू मैंने नहीं कराया। वो अपना प्रयत्न कर रहे हैं कि यहाँ 6% पर वो बने रहें, सीट को जीत रहे हैं, ऐसा तो ना उन्होंने क्लेम किया और ना ही हमको लगता है, ना मुझे लगता है कि आपको लगता है। ऐसा कोई विषय नहीं होता कि भी किसी खड़े होने से लाभ हो या हानि हो। एक समीकरण बनते हैं, उन समीकरणों में अपने अपने समीकरण सब वोट लेते हैं। एक लास्ट सवाल ये कि सर, हुड्डा साहब आपको लेकर बयानबाजी करते रहते हैं और आप भी हुड्डा साहब के ऊपर पलटवार करते रहते हैं, लेकिन आपकी लोकसभा सीट पर दिव्यांशु बुद्धिराजा को उम्मीदवार के तौर पर जब उतारा गया तो तमाम जो दूसरे राजनीतिक दल थे उनका ये कहना था कि हुड्डा और खट्टर साहब के बीच में गुप्त डील हुई है। ये क्या डील है? अच्छा है कि हुड्डा साहब से पूछ लो आप। वो बताएंगे, क्योंकि मैंने डील के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उन्होंने कुछ बढ़ाने की कोशिश की हो और आगे के लिए कुछ उनके मन में हो कि चलो ऐसा खड़ा कर दो। पहली बात तो यह है कि वहाँ उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, कई लोगों पर कोई खड़ा होने के लिए आया ही नहीं। हाँ, ये नौजवान थे, इन्होंने हिम्मत की, चलो भाई ठीक है, इस बार हिम्मत करके एक पहला चुनाव लड़ने का अनुभव कर लें तो बढ़ जाए। लेकिन इनके चुनाव में भी किसी प्रकार को कोई दम दिखा नहीं था। इतना ही था कि चुनाव उनको लड़ना था और हमने तो ये था कि भी अपना चुनाव लड़ना है, बाकी सब लड़ना है, तो जितना चुनाव जिस ढंग से लड़ना चाहिए हमने पूरे ढंग से लड़ा। मैंने 16 रोड शो किए हैं गाँव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, जिसमें 211 गाँव के अंदर प्रत्यक्ष मेरा जाना हुआ। हर गांव में 2-3 गांव के लोग होते थे, उस हिसाब से 350 के आसपास गांव मेरे खुद के कवर हुए। बाकी हमारी टीम ने किए, हमारे विधायक हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने किए। कोई गांव हमने 567 शायद पंचायतें हैं और ऐसे ही सब नगरों के जो वार्ड्स हैं वो भी कोई 150 वार्ड्स हैं। तो ऐसे कुल मिला के 700-750 इकाइयाँ कोई छोड़ा नहीं है। संयोग से एक विधानसभा ऐसी भी है जहाँ मुख्यमंत्री ने पूरा समय लगाया, क्योंकि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उस विधानसभा में मेरा जाना नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले से विधायक वहाँ रहा हूँ 2 बार। मुख्यमंत्री के नाते भी वहाँ के लोगों का एक संबंध था। केवल कार्यकर्ताओं की बैठक की थी तो कार्यकर्ताओं ने भी कह दिया था कि ठीक है, आपके आने की आवश्यकता नहीं है, बाकी 8 विधानसभा में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।